this is the part 2 video of your mistake you should avoid in your first year MBBS life. So मैंने second video इसलिए prefer किया क्योंकि that video was getting so long and I think you won't be preferring a so long video. Even by looking you will say यार बहुत लंबा है video को skip करो. So in first part I completed those academic portion where you should focus and you should avoid those mistakes. और in this video I will be covering few points related to your like general life, hostel life, college life और क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं. First point is overexposure. Overexposure, what does it mean? Actually there are a lot of students I know. Even if I talk about myself, I am a person who never like घर से इतना बाहर नहीं निकलना, was indulged in the books. दिन भर आया तो टारगेट ये आज ये कंप्लीट करना, तो आज उतना कंप्लीट कर लेना, आज कल क्लास में ये होने वाला, कल कोचिंग में ये होने वाला, आई हैव टू कंप्लीट अप टू दिस टॉपिक्स. सो इन माई लाइक प्रिपरेटरी फेज आई वॉज नॉट काइंड ऑफ पर्सन हु वॉन्डर आउटसाइड. बाहर घूमना, ब्रेक्स लेना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना. आई हैड फ्रेंड्स, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ग्रुप, वी यू एन्जॉय अ लॉट, बट एक्चुअली आई नेवर वॉन्डर विद देम. लाइक बाहर घूमने चले गए, आज कहीं रेस्टोरेंट में खा लिया या कहीं आज घूमने चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करती थी. तो वंस आई गेट इन द कॉलेज आई गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई गॉट very good contact with my seniors. It was a very good bond with all the seniors. So लाइक सीनियर्स ने कभी ऑफ़र कर दिया, कभी फ्रेंड ने ऑफ़र कर दिया कि चलो बाहर आज घूमने चलते हैं, रेस्टोरेंट में आज खाते हैं, सब लोग मिलके प्लान बनाते हैं, मूवी बनाते हैं. तो होता क्या है कि आई नेवर लाइक से नो. मुझे पता था मैंने आज तक ये चीज़ नहीं किया है, अब मेरे पास मुझे ये मिल रहा है तो मैं हाँ बोलूँगी, मैं बाहर जाऊँगी. तो मैं बाहर जाती थी. बट प्रॉब्लम इज़ व्हेन यू स्टार्ट मिक्सिंग लाइक बोथ ऑफ थिंग्स. लाइक यू हैव टू नो कि ये वाला पार्ट तुम्हारे लाइफ का एक इन्जॉयबल पार्ट है और एक और पार्ट है जो तुम्हारा एकेडमिक पोर्शन है. यू डोंट हैव टू मिक्स बोथ ऑफ देम. तुम किसी का टाइम किसी में मर्ज मत करना. मैंने क्या गलती की थी कि लाइक मान लो बहुत आज मौज मस्ती कर लिया, क्लास ओवर होके आया, इट्स टाइम टू लाइक थोड़ा ब्रेक लेके तुम वापस अपना क्लास में जो आज पढ़ाया उसको रिवाइज कर लो. बट वो क्या हुआ, शाम का टाइम हुआ, फ्रेंड ने ऑफ़र कर दिया, निकल गए बाहर. अब निकल गए, अब ये चीज़ क्या थोड़ा रेगुलर बेसिस पे होने लग गया कि उस चीज़ को क्या इग्नोर कर दिया कि ठीक है वो मैं कवर कर लूँ, वो मैं आगे कवर कर लूँगी. मैं उस चीज़ को बोले प्रोक्रेस्टिनेट करती चली गई कि मैं आगे कवर कर लूँगी. और होता क्या, घूम के आए, आने के बाद योर माइंड इज़ नॉट इन दैट स्टेट कि यू हैव टू कंप्लीट. यू आई वॉज न्यू ऑन इंस्टा, फिर इंस्टा पोस्ट करते रहना, उस चीज़ में थोड़ा सा लाइक अच्छा लग रहा था, दिमाग में फिर वो चीज़ घूम रहा है. तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़े थोड़े पढ़ भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा, बट नॉट विद दैट फोकस्ड माइंड. तो वो चीज़ें थोड़ी स्किप होने लगती है. और अगले दिन फिर क्लास किया, क्लास में फिर क्या हुआ, ओह आई हैव नॉट रिवाइज दिस टॉपिक, आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट. फिर लगेगा शिट मिस हो गया और क्लास इफेक्टिव नहीं हुआ मेरे लिए. तो ये चीज़ें आई एम नॉट सेइंग कि करना नहीं चाहिए, ऑफकोर्स कॉलेज लाइफ में करना चाहिए, बट व्हाट इज़ देयर इज़ बैलेंस. बस ये चीज़ माइंड में, एक ही चीज़ लाइन में क्लियर रखना है. वो चीज़ मैंने लास्टली अब कंक्लूजन के लिए तरह अपना भी समझ लिया है, सो दैट आई वोंट बी मेकिंग दिस मिस्टेक अगेन, कि कभी भी किसी चीज़ों को मर्ज नहीं करना. जो टाइम जिस चीज़ के लिए बना है उस टाइम को उसी को देना है. अगर कोई पढ़ाई का टाइम बना हुआ है तो उस पढ़ाई का टाइम छोड़ के तुम यू कांट डिसाइड कि आज मैं घूमने चली जाऊँगी या फिर उसके कारण अगले दिन कुछ ख़राब हो जाए. पहले जो पढ़ाई का टाइम बना है उसको कंप्लीट कर लो, व्हाट इज़ योर स्केड्यूल उसको कंप्लीट कर लो. उसके बाद तुम आराम से स्पेसिफिक टाइम किसी और भी चीज़ को दो, घूमो फिरो, जो करना है करो. तो बस मर्ज मत करना दोनों चीज़ को. व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग यू आर मर्जिंग बोथ ऑफ देम और वन थिंग इज अफेक्टिंग यू अनदर थिंग, देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड अगेन उसको रीशेड्यूल करो, वापस सोचो कैसे क्या करना है. बस दैट्स द पॉइंट. दैट्स एंड द लास्ट टॉपिक जिसको शायद क्या पता थंबनेल पे देख के सब लोग इस पे आए. द टॉपिक इज़ रिलेशनशिप. सो आई वुड से कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो मुझे एक सीनियर का सजेशन आया था. उन्होंने बोला था कि फर्स्ट ईयर में बिल्कुल रिलेशनशिप में नहीं जाने के लिए, बिकॉज मतलब बहुत सारे रीज़न है रिलेशनशिप में नहीं जाने के लिए, तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है वगैरह वगैरह. सो आई वॉन्ट कमेंटिंग ऑन रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. ऑफकोर्स उस चीज़ के लिए मैं कुछ अभी वो रखती हूँ कि मैं बहुत चीज़ें उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ. बट व्हाट आई वुड से कि हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि लाइफ का दोनों पार्ट होता है, रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ और एक एकेडमिक पोर्शन, कैरियर पोर्शन. ये दोनों लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है.
यू वुड से कि मैं सिर्फ कैरियर में आगे बढ़ते चली जाऊँगी, मैं करते चली जाऊँगी, यू विल बी स्टेबल वन डे, ऑफ कोर्स यू विल बी स्टेबल वन डे, बट व्हाट आई बिलीव कि एक पर्सनल लाइफ होता है जहाँ पे उस कैरियर के बाद तुम कुछ और सोचते हो, कुछ और से बात करते हो, या फिर किसी और पर्सन से बात करते हो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें एक है कि मेंटल स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है, वो इमोशनल सपोर्ट, मेंटल स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है, तो ताकि तुम अपने कैरियर वाले एकदम थॉट से थोड़ा निकल के एक अलग जोन में जा पाओ। या फिर कभी कभार होता है यू आर नॉट गुड, यू आर परफेक्ट इन योर सेल्फ, sometimes there is a person whom you trust so much, so that person makes lot of changes in you, and that is positive or negative depends on you, how you take it, or what kind of emotional support you are needing from that person. So मेरे कहने का मतलब है कि हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता कि विल से आज मैं कैरियर पूरा बिल्ड कर लूँगा, उसके बाद मैं अपना पर्सनल लाइफ देखूँगा, उसके बाद मैं रिलेशनशिप में आऊँगा। ये लाइफ का प्रोसीजर है जो सब साथ में चलता है। उसमें होता है कि कब तुम्हारे लाइफ में कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आ गया, यू रिकॉग्नाइज दैट पर्सन एंड यू कम इन टू अ रिलेशनशिप। इट्स स्पॉन्टेनियस, इट्स नॉट प्लान्ड। कोई लाइफ में प्लान करके चीज़ें नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है, कुछ होता है कि स्पॉन्टेनियस होता है। तो व्हाट यू शुड लाइक फोकस ऑन कि मुझे बैलेंस कैसे करना। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड इट्स अफेक्टिंग योर कैरियर, यू हैव टू मेक like balance. I'm not saying give up on that person. Your career is very important. Of course your career is important. First of all, you should be independent on yourself. You should not depend on any self. तुम कैरियर बनाने आए हो, तुम इतना मेहनत करके आए हो, if you clear the need for yourself, for like if there is expectation from your family, your mother, your father, of course वो expectation को हमें पूरा करना है। और वो expectation इसलिए नहीं किसी ने मुझसे किया है, मैंने खुद से किया है। वो एक्सपेक्टेशन को हमेशा याद रखना है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट होना है, किसी के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, पेरेंट्स को खुश करने के लिए नहीं, ऑफकोर्स फॉर योर सेल्फ। तुम्हें अपना कैरियर बिल्ड करना है, खुद के लिए बिल्ड करना है, तो उस चीज़ को प्रायर रखना है। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाकी जो चीज़ें उसको गिव अप कर देंगे। अगर वो मेरे कैरियर को किसी चीज़ टाइप का इफेक्ट डाल रहा है तो मैं उस आदमी पे गिव अप कर दूँगी, या मैं उस लड़की पे गिव अप कर दूँगा। ऐसा चीज़ नहीं होता। तुम्हें बैलेंस बनाना सीखना है, लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना सीखना है। If that is affecting you, you have to figure out कि how it should not affect my life, how there should be a balance between both of them, because both of them are important for me. For you, both of them important. For me, a personal life, and for a emotional support, for like mental stability, that is important. And for my career, for my confidence, for my self-dependency, my career is important because I have worked hard for it. So there should be a balance. You have to figure out. सबके लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, फिगर आउट करना अपना काम होता है। तो इस चीज़ पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, इस सब चीज़ के लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो ऑफकोर्स मैं अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस सब चीज़ पे इतना कमेंट नहीं कर सकती, मैंने बहुत कुछ देखा नहीं है। तो मैं बस इतना बोल रही हूँ, व्हाट आई बिलीव, बोथ ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट। यू कांट गिव अप ऑन एनी वन ऑफ देम बिकॉज ऑफ द अदर इज अफेक्टिंग इट। एक्चुअली व्हाट यू नीड इज जस्ट अ बैलेंस एंड लाइक अ प्लान्ड वे। You are lacking in your planning. That's the problem. There is no problem in your relationship. There is no problem in your career. There is problem in you that you are not able to balance both of them. So just give your energy, give your thought process, everything in balancing and figuring out what is the problem, why both of them affecting each other. I have to keep them separate. I have to keep them separate. Just figure out that thing. And with this, the whole video ends. And I hope you will be liking this video and you must have get something from this video. I hope, because I gave my best. What was my experience throughout this first year, what mistake I made and what mistake you should avoid. So this is the video all about my mistakes, my experience of first year, and I hope you get something. If you like the video, then hit the like button, comment if you have any kind of queries, and please share it with your friends, because I believe this will help a lot of newbies, like lot of person who are just entering in this career, in this MBBS life. So it will be surely help. So please do share this video, comment and hit the like button and subscribe the channel. Bye bye.